मैं सबसे पहले अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के वो तमाम आशिक जिन्होंने इस महफिल को सजाया और हज़रत मुराद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स के मौके पर हुजूर की महफिल सजाई। ये तमाम इंतज़ाम तमाम करने के बाद हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम ही अरकान कमेटी और बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आपसे मेरी बस इतनी गुजारिश रहेगी कि नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना शुएब रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, इन्होंने अपने मुकम्मल तरीके से इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया और बहुत अच्छे तरीके से माशाअल्लाह इंतज़ामिया भी लायक मुबारकबाद है और सदर जलसा भी, अरकान कमेटी भी कि इतने सही वक्त से प्रोग्राम आपका चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तकरीर का नंबर ही रात के 2 बजे आता है और 2 बजे तक हमें ताज़िया बना के रख दिया जाता है। हाँ भाई, जब सोने का वक्त होता तब सुनाने बुलाया जाता है, लेकिन मैं आज आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने ऊपर भी रहम किया और मेरे ऊपर भी रहम किया है। सही वक्त से उठ भी जाएंगे और सो भी लेंगे और फजर में जाग भी जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, जितनी देर भी बात सुने मोहब्बत से सुने, और ज़रूरी नहीं है तकरीर 1 घंटा हो तभी कामयाब होगी। मिजाज शुएब भाई तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हज़रत हमारे मौलाना शफीक साहब, ये इनकी मोहब्बतें हैं जो हाज़िरी हुई है। आप 2.5 घंटे का हुक्म दे रहे हैं, यकीन करें आज ये मेरी आराम की रात थी और ये इनकी मोहब्बत भरी दावत पर हाज़िरी हो गई और इन्होंने ये पहले ही दिलासा दे दिया था कि जल्दी फारिग कर दिया जाएगा। तो बस ज़रूरी नहीं है 1.5 घंटा 2 घंटा बात हो, जितनी देर आपका दिल लगे कोशिश करें उतनी देर मोहब्बत से सुने। मेरा हज़रत एक मशवरा रहता है, नमाज, कुरान, हुजूर की बातें, ये जब भी करो दिल से करो, कभी मजबूर होकर नहीं करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे हैं, ये चमरौआ मेरा अपना देखा भाला गांव है। हाँ, तो मैं जानता हूँ इस गांव को। पहले जब कभी आया था 10-12 साल पहले, जब मैं पढ़ता था तो जवान इतने कमज़ोर नहीं थे जितने आज लग रहे हैं। हाँ, जब 3 बजे तक मोबाइल चलेगा तो फिर कमर में ताकत रहेगी किधर। बोल सकते हैं तो बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। अभी अगर मैं जिद पे आऊं तो फिर सारे बोलोगे, इसलिए प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे जोर से तेरी तस्बीह बयान की हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह इसी साल उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जिंदाबाद। अभी नहीं, अब आखिरी दुआ है, इंशाअल्लाह इससे भी तेज आवाज निकलेगी। आखिरी दुआ है, ये उलमा आमीन कहेंगे, बड़ी मुबारक जमात है। हमारी नजर में कोई चचा है, कोई भतीजा है, कोई भैया है, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में हैं। हुजूर के दीन के वारिस पहले हैं, हुजूर के दीन के वारिस पहले हैं। ये आमीन कहेंगे अल्लाह वाले के आस्थाने पे हूँ और हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं।
अपना तो अकीदा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह वाह वाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे। ये बरेलवियों का टनाटन गांव है। अगर आप मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो मुझे तकलीफ होगी कि 10 साल में आपने सीखा क्या है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं। ये दुनिया जान ले कि हुजूर से सिर्फ मिंबर वाले प्यार नहीं करते, ये खेती करने वाले भी हुजूर से प्यार करते, मजदूरी करने वाले भी हुजूर से प्यार करते है ना। इसलिए आपसे पढ़वाया जाता है, इसीलिए आपसे कहलवाया जाता है। काश एक तमन्ना रहती है दिल में शुएब भाई, कयामत में जब हुजूर के हस्सान का ऐलान हो, आए नात पढ़े हुजूर की, तो आगे आगे मदीने का हस्सान हो और पीछे पीछे बरेली का हस्सान। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। और साथ में हम सारे गुलाम भी हो जाएं। जी बेशक। तो नात पढ़ने की आदत डालना। जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह, नात पढ़ने की आदत डालने। आपसे ये पूरा शेर पूरा कलाम ये उलमा नहीं पढ़वाते, आप खाली साथ दे दें। जरूरी नहीं है 3-4 दीवान पढ़ के जो रुके वही हुजूर का सनाखा होगा, ये जरूरी नहीं है। जिसे पूरी हदायत बख्शिश आती हो वो सनाखा होगा, जरूरी नहीं है। एक बंदा अगर पूरी जिंदगी सुबह शाम ये कहता रहा ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो वो भी हुजूर के सनाखानों में आता है। आप अगर ऊपर बैठे तो आप भी बोल सकते हैं। और मामला अलअव्वलु फलअव्वल अलअक़रबु फलअक़रब है, जो आगे भाई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और आप तो फिर भी ऊपर बैठे हैं, आप तो फिर भी ऊपर बैठे, तो फिर आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तो ये जो बीच बीच में आपसे नात के अशार दोहराए जाते हैं ना, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम भी हुजूर के सनाखानों में आ जाएं। अच्छा, सबकी तमन्नाएं हुजूर मेरे कब्र में आए और आएंगे इंशाअल्लाह। ये भी तमन्ना है कि हुजूर हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे और मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट आम लबो लहजे की तरह नहीं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। वो हंस दें तो फिर काम होना, वो हंस दें मुस्कुरा दें तो काम होना है। वरना आशिकों ने तो ये अंदाज बयान किया है, कहा था मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। तुमने हंस के दीवाना कहा था, हमने होश हवास ही खो दी। तो ये एक मिजाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बोल सकते हैं तो बोलें। मेरी एक दुआ और रह गई है, कहें तो वो कर दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आका आप देख रहे हैं, आगे वालों को भी देख रहे हैं, पीछे वालों को भी देख रहे हैं। जो जिस इश्क से पुकार रहा है हुजूर, आपको सबकी खबर है। जो सबसे ज्यादा जोर से आपको आवाज दे, आका करम कर दें, आज की रात वो बिस्तर पे जाके लेटे, अल्लाह आंख लगते ही मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोल गए ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आज अल्लाह वाले के दर पे बैठे हुए और हालात सभी के सामने, बुजुर्गों से ताल्लुक हमारा बड़ा गहरा है। हम बुजुर्गों को मानने वाले लोग हैं, पूजने वाले लोग नहीं। हम बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम बुजुर्गों की इज्जत किया करते हैं। हक है बेशक बेशक, इज्जत करने वाले लोग हैं। इबादत यह है कि उसे खुदा मान लिया जाए, इज्जत यह है कि उसे खुदा का महबूब मान लिया जाए। हमें लोग कहते हैं कि ये बरेलवी कब्र पुज्जे लोग होते हैं। मैं कहता हूं वो मौलवी नहीं जो ये बात कहे, इसलिए
कि बुजुर्गों के दरबार की हाजिरी और होती है और इबादत और होती है। हम जो इस जमीन के अंदर लेटे हुए बाबे की चौखट पे बैठे हैं, इसलिए नहीं कि ये खुदा है, इसलिए कि ये खुदा वाला है। बेशक बेशक। और हम इनकी चौखट पे इसलिए अपनी फरियादें लाते हैं क्योंकि रब सुनता सबकी है। रब, बोले जरा, रब सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। कभी ये जुमले बोले जाते हैं, अल्लाह सुनते ही नहीं, हमारी सुनते ही नहीं, ये गलत है शरीयत के एतबार से। अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की है। और वो किसी किसी में जो लोग आते हैं उनमें से एक जात मुराद शाह रहमतुल्लाह ताला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि भाई बंदे तो सारे ही रब के हैं, बंदे तो सारे रब के हैं, फिर वो इन्हीं की क्यों मानता है, तुम्हारी क्यों नहीं मानता? तो सुने, मनाना सबको नहीं आता, मनाना भी किसी किसी को आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई, झोली है फैलाई बड़ी देर से। बहुत बड़ी जात सरकारे बगदाद की जात, सरकारे बगदाद की जात, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आज की जो है ना थानवी की मानने वाली नाजायज औलाद है, बगदाद वाले को नहीं मानता, वरना इनके बाप अशरफ अली थानवी ने तो बगदाद वाले को साहिबे कश्फ माना। मैं अगर आला हजरत के हवाले से बात करूं तो लोग कहेंगे इनके अपने थे, उनकी बात कर गए। अशरफ अली थानवी ने खुद ये लिखा है कि बगदाद में एक डाकू को फांसी दी जाने लगी, भीड़ लगी थी, तवज्जो है सारे लोगों की, भीड़ लगी थी, लोग तमाशाई बने थे, सरकारे बगदाद उधर से गुजर रहे थे। पूछा हो क्या रहा है? किसी ने कहा जनाब इधर एक डाकू को फांसी दी जा रही है। तो देखने की गरज से आप भी उसी भीड़ में खड़े हो। जब उस डाकू को फांसी दी गई तो उसने एक निगाह पूरे मजमे पर डाली। इत्तेफाक ये हुआ कि आखिरी नजर उसकी बगदाद वाले के चेहरे पर पड़ गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं लिख रहे जी, ये अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों के गुरु घंटाल है, वाह वाह वाह, वो लिख रहे हैं कि आखिरी निगाह बगदाद वाले के चेहरे पे पड़ गई। और कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, दफन किया गया, बाद में किसी के ख्वाब में आया, पूछा क्या हुआ? कहा जन्नत मिल गई। जन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लामा इब्न अली साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे इस इलाके की बहुत ही अजीम और बुजुर्ग शख्सियत सूफी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना इब्न अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली इस उम्र के अपने तकाज़ों के बावजूद भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और ये खुद नहीं आए, ये भी सुन लो, ये
खुद नहीं आए हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। वाह 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 ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन तमाम तर उलमा के दुआओं का सहारा लेके मैं बात पूरी करने लगा। जब उसका इंतकाल हुआ ना तो ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना, का रब ने जन्नत दे दी। कहा तेरे जैसा डाकू और जन्नत में? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, लेकिन दुनिया से आते आते बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। बगदाद वाले के चेहरे पे नजर पड़ गई थी। उसने कहा बस इसी के जरिए बख्श दिया गया। तो हम निस्बत वाले लोग हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में, बरेली से आवाज आती है, अब बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, माशाअल्लाह लो जब तो बनाई है। और फिर हालात बयान करते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वाह वाह वाह, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हम निस्बत वाले लोग, निस्बत वाले लोग। मैंने कहा रब सुनता सबकी है, मानता। सबक याद रहेगा ना, खाली मौज मस्ती के लिए बात ना सुने। यहां मूड बनाने कोई ना बैठे, जो बैठे तकदीर बनाने बैठे, तकदीर बनाने बैठे। अल्लाह सुनता मानता किसी किसी की है। बगदाद वाला है, एक खातून आई, हुजूर बेटी बेटी है, ससुराल में मुश्किल है, दुआ कर दें अल्लाह एक बेटा दे दे। सरकार गौसे पाक ने निगाह उठाई, अर्ज करते मालिक इसे बेटा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके नसीब में हमने औलाद लिखी नहीं। जानते हो मांगने का ढंग। फिर क्या कहते हैं, मालिक फिर इसे मेरे पास भेजा क्यों, इसे मेरे पास भेजा क्यों? ये इसलिए आई है ना, मैं तेरा हूं, ये मुझे तेरा मानती है। मालिक अगर ये खाली चली गई तो अब्दुल कादिर की रुसवाई होगी। अगर तू इसमें राजी है ना तो फिर तेरा अब्दुल कादिर भी इसी में राजी है। जब इतनी बात कही ना, आवाज आई प्यारे बता कितने देने? कहा मालिक एक बेटे का सवाल है। फरमाया अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है, दिल थोड़ा ना कर, तू एक की बात करता हम इसे 7 बेटे अता कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होता है मनाने का तरीका। आज ना मेरा नौजवान कहता सुनी नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने कहा मेरे अजीज जरा बता तो सही, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, आप गिड़गिड़ाए ना तो अधिकारी के यहाँ सुनवाई नहीं होती है। जब किसी को मनाना होता है कितने तोहफे लेके जाते हो, कितने तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, उसके प्यारों को गोद में उठाते हो, उसके अपनों को प्यार करते हो, तब जाकर के कोई अधिकारी राजी होता है। जब तुम्हें मनाना होता है तो खुदा की कसम सारे जतन किए करते हो। जब माएँ रूठ जाया करती है, कभी इधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, कभी दामन पकड़ते हो, कभी हाथ पकड़ते हो, फिर भी माना माने तो रोना शुरू कर देते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 मिनट के लिए मस्जिद में गए, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, थोड़े से हाथ उठाए, यूं लपेटे, हाथ मुंह पे मारा, कहने लगे कबूल नहीं होती है, जा गारंटी है मेरी, अल्लाह के घर में जा और जिद करके बैठ जा, जब तक सुनेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। या तेरे अलावा कोई चौखट हो तो बता, जहां से दिया जाता है खुदा की कसम रो के दिखा दो, मातू दे देती है, और रब को रो के दिखा दो, खुदा दुआएं कबूल कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कितने दिन हो गए जलसा होते हुए? अल्लाह आपको सलामत रखे। शुएब भाई और ये तमाम तर उलमा तशरीफ फरमाई, सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने वो काम किया है जिससे मजार वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। बात है मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वरना कई बार सूफी साहब क़िबला, कई बार ऐसा होता है मजार तो अल्लाह वाले का होता है और मेहमान बन के नचनियां आया करती है।
बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। और आगे बिगड़े हुए सेठों की कुर्सियां लगती हैं, बिगड़े हुए सेठ आगे कुर्सी डाल के बैठते हैं और नए नोटों की गड्डी लाई जाती है, मुकाबले कराए जाते हैं, फिर जिसका शेर भारी उस पर पैसे चलते। क्यों? कहते हैं आज मुख्खू के लोंडे ने तो फलां का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्खू का हो, बुद्धा का हो, चुन्ना का हो, जुम्मा का हो, मर के देख बेटे सारे रिकॉर्ड तो कब्र में टूटने जा करके। और हम इसे मसला के आला हजरत कह के आला हजरत को बदनाम करते हैं। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया के कोने में घूम करके आ जाओ, कोई कौम अपने पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं करती जैसे हमारी कौम करती है। सिर्फ मेरा रोना नहीं, पूरी कौम का रोना यह है, आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां बेदीन होती जा रही हैं, जिनको हमने पाला पोसा नकाब पहन करके गैरों के साथ भाग जा रही हैं। कमी बुर्के में नहीं थी, कमी नकाब में नहीं थी। और यह भी जहन नशीन कर लीजिए, काला कपड़ा खुद में नकाब नहीं होता है, खुद में पर्दा नहीं होता है। खुदा की कसम, जब तक गैरत रूह के अंदर ना हो उस वक्त तक 70 पर्दों में भी तेरी बेटी इज्जत से नहीं रह सकती है। और जब लहू में गैरत आ जाती है, जा बिना के बिना बुर्के के लाखों मर्दों में गुजार दे, खुदा की कसम उसकी झुकी नजरें बता देगी ये बेगैरत की बेटी नहीं, किसी गैरत वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी कौम के चंद अमीर, चंद रईस लोग अगर हम ये कहते हैं कि बच्चियों को दीन पढ़ाओ, कहते हैं ये मौलवी कौम को पीछे धकेल रहे हैं। हम अगर ये कहते हैं इन्हें दीन सिखाओ तो कहते पीछे धकेल रहे हैं। शर्म आ रही है इन मौलवियों की सोच पे। जब तेरी बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई तब तेरी इज्जत में 4 चांद लग गए थे। जागो और होश के नाखून लो। इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, एक ऐसा बेगैरत भाई बता दो जो ये कह सके कि मेरी बहन की इज्जत चली जाए और मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम, जूते पॉलिश करके बहन को इज्जत से पालने पे फख्र करता है और जिल्लत से किसी अमीर के बिस्तर पे भेजने को भाई गवारा नहीं करता है। ये कड़वी सच्चाई है, हमने तमाशे बना रखे। और कव्वाली 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 ये सीखने हैं, दिन भर चरस और भांग पी रिया और रात को कह रिया अली का मलंग। सही बता रहा हूं मैं, 20 साल हो गए मलंग का नारा लगाते लगाते, अभी तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई। 30 साल हो गए अली का कलंदर कहते कहते, अभी सजदे करने की तमीज नहीं हुई है। पूरी जिंदगी गुजर गई इसी नाम पे खाते खाते। अरे कम से कम बातिन खराब था, साकिर तो इतना अच्छा कर लेता। अगर यहाँ बैठ करके अली अली करता, लोग देख के कहते अगर इसका चेहरा इतना प्यारा है तो फिर नजफ के दाता का चेहरा कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, उर्से मुकद्दस। बहुत खूब मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। कभी सुनो ना कव्वाली हो रही और सिकल देख लो ना, इतना थूक मुंह में भरा पड़ा, पुड़िया खाओ का आलू को कलंदर। 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। इतने बड़े नाम और कोई भी चर्सी आके ले देगा। खुदा की कसम, हम हर एक के मुंह से अली का नाम भी गवारा नहीं करते, नहीं करते। खाली कलंदर कहने से काम चल जाएगा यार? अगर खाली कलंदर कहने से नाम चल जाता तो अली के बेटों को पता नहीं था कि अली का, हम तो लोग कलंदर कह के छुट जा रहे हैं, हम तो बेटे हैं। मगर जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला के बाद वापस आने वाली तन्हा शख्सियत। सुन प्यारे, आपने पूरी जिंदगी इतनी इबादत की कि नाम ही ज़ैनुल आबिदीन पड़ गया था। है 10 अंगूठी पहन के बैठा और कह रहे बच्चे आ, अल्लाह जन्नत देगा, तेरे बाप की जन्नत है, इतनी सस्ती है जन्नत।
अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा का कलेजा नहीं चपाया जाता, जन्नत सस्ती होती तो मुआविज और मुअव्विज ये नन्ही सी उम्र में हुजूर के लिए जानों के तोहफे लेके नहीं आते, जन्नत सस्ती होती तो माँ छह माह के लाल को हुजूर के कदमों पे लेके नहीं आती। तो उससे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? और नसेड़ी 10 अंगूठी पहन के चुटिया बांध करके पिसाब खाने की दुकान लगा के कहता फिर रहा के जन्नत मिलेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी औकात क्या है? सुन, हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाली जात, 50 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, जिसको अगर कलम चलाता देखो तफसीर पे लिखे तो अपने वक्त का मुफस्सिर लगे, हदीस पे लिखे अपने वक्त का मुहद्दिस लिखे, अगर फिक़ा पे लिखे तो इमाम आजम का सानी नजर आए। आज दुनिया इमाम अहमद रजा उसे कहती है, आला हजरत कहती है, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में बनाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत खूब, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डरो अल्लाह से, वाह वाह, डरो, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। अगर जन्नत सस्ती होती मेरा नबी गार में 3 दिन सजदे में आंसू न बहाता। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। ओ भाई किसके लिए था? हम कितने जरी हो गए, कितने जरी हो गए। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है मेरे लाल जहन्नम है, जिसकी आग 3000 पहले जब 10,000 1000 बरस पहले जलाई गई तो वो पीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई तो नीली हुई, फिर 1000 बरस जलाई गई, आज उसका रंग काला हो गया। तमाशा बना रखा है। मेरा नबी तो ये कहता जब भी रब से मांगो जन्नत मांगो। अगर सस्ती होती जन्नत मेरा नबी बार बार जन्नत मांगने का हुक्म नहीं देता। लेकिन हम इतने जरी हैं, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। पता चलेगा बेटे, आला हजरत ने क्या कहा था? पार जाना है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, जोर पर धार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। पहले अपने गुनाहों पे इतने शर्मिंदा गए, फिर नजर उठी है गुंबद खजरा की तरफ, फिर देखा हुजूर को, कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटे, या तो बच्चों तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है या लुक़्मे हलाल के नहीं खाए। हुजूर की महफिल के अपने आदाब होते हैं, जो अदब वाला हो वो बैठे, बाकी उठ के चले जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने 3 दिन किया हुजूर का जलसा किया, 3 दिन किया है हुजूर का जलसा किया। कई जगह कहते पहले जो है ना कव्वाली और आखिरी दिन जो है जलसा मौलाना। मैंने कहा बंद कर अपनी डायरी, दुनिया आएगी हम नहीं आएंगे। बोले क्यों जलसा कर रहे हैं? मैंने कतई वो काम कर रहे हो आप जैसे बारात में डीजे बजवाया बहू आते ही मिलाद हो रही, ये कंडीशन नहीं जी। ये अल्लाह वाले लोग, अल्लाह वाले लोग, अल्लाह हमें बुजुर्गों के कदमों से जुड़ा रखे, जुड़ा रखे। इनके उर्सों में कव्वाल बुलाना और मुकाबले वाले। एक दिन ना इश्तिहार देखा, अगर वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं समझाना चाहता हूं, वरना छक्के चौकों की तकरीर मैं भी कर सकता हूं, नारे लगवाऊं, पैसा लूं, निकल लूं। नहीं, मैंने 1 घंटा आपके लिए दिया है, आपने ये खरीदा मेरा 1 घंटा, ये आपके लिए। मैं इसमें नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहे। इतना मीठा भी मत समझ लेना कि निगल लोगे। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में मुझे कड़वी दवा के नाम से जाना जाता है।
इसलिए कि मैं चापलूसी करने वाला आदमी नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपनी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है ना, कोशिश करते हैं इस पे खरे उतरे। इधर भी नाचने वाला, उधर भी। एक जलसे में जाना हुआ पता चला नहीं, मिंबर पे बैठे थे हमने इश्तिहार देख लिया। मैंने देखे भाई किस नाम से जलसा है, खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम, नीचे कव्वालनों के फोटो। ये हमारे स्टेजों की कहानी हो गई। और उस दिन मैंने ऐसा इलाज किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। हमने भी कह दिया, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हम तुम्हारे करम पे नहीं, हम मदीने वाले के करम पे पला करते, मदीने वाले के करम पे पला करते। ये कंडीशन, जाओ, गारंटी है मेरी। जो सीमा कव्वाली लगाए घूम रहे ना, जाओ उनसे जाके कहो, मुझे बताओ ये जो मजार में बाबा लेटे ना, सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस बीत गए, लेकिन आज भी लोग इनकी चौखट पे आते हैं। वजह क्या है? जमींदार थे यहां के, बोले करोड़पति थे, अरबपति थे? नहीं। कोई कहेगा हमने एक लिबास में जिंदगी काटते देखा है, कोई कहेगा हमने आधी रोटी में टाइम काटते देखा है, कोई कहेगा मैंने उन्हें खाता ही नहीं देखा, कोई कहेगा हमने रात को उन्हें सोते ही नहीं देखा। मुझे बता तो सही, आज इनके मजारों पे जो तमाशा करने वाले हैं, अगर अल्लाह इतनी तौफीक देता, हमारे बस की बात होती, काश ये हम इनसे मुलाकात कराते, फिर हाथ पकड़ के मैं इनसे पूछवाता, बताओ तो सही क्या किया था? क्या तुमने ढोलक बजाए थे जो तुम्हारा मजार बना के? क्या तुमने तमाशे देखे थे जो तुम्हारा मजार बना के? क्या तुमने यहाँ मुकाबले देखे थे जो तुम अल्लाह वाले बन गए? खुदा की कसम, थप्पड़ मार के कहते नादान, हमने वो काम नहीं किया जिससे खुदा नाराज हो, हमने वो किया था जिससे काबे वाला भी राजी हो, मदीने वाला भी राजी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत मैं आपसे एक सवाल करूं? जी मुफ्ती साहब, बेशक बेशक। बर्दाश्त कर लेंगे भाई साहब जी? क्योंकि 12 साल पहले चमरवे की हालत और थी, आज और है। 12 साल में जितनी तरक्की की है, शायद पिछले 50 साल की उतनी तरक्की नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अगली बात करूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए। आपके इस चमरवे में कितने आईएएस हैं? है कोई आईएएस, आईपीएस? नहीं है ना? क्या यहां ज़हीन लोग नहीं रहते? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम वो कौम है जो 30 पारे सीने में उतार सकती है। उसे हाफिज बनने में अगर वक्त नहीं लगता है, उसे एमबीबीएस बनने में कितना वक्त लग सकता है? लेकिन हुआ क्या सूफी साहब क़िबला? हुआ ये कि हमने तालीम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही नहीं दी। जो पढ़ाना चाहते थे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिल सके। क्यों? उसकी वजह यह रही कि हमने साल में एक दिन उर्स करना था, तो हमने 11 महीने उस उर्स का चंदा किया। लेकिन 365 दिन में एक दिन बच्चों की तालीम के बारे में नहीं सोचा। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह वाले के कदमों में बैठ के बात कर रहा हूं। अगर कोई लेवल लगाए तो खुदा की कसम में तुम में सबसे पक्का बरेलवी निकलूंगा, क्योंकि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना, वो मुझसे भी पक्का बरेलवी है। मेरा कांटा नीचे नहीं रहेगा, लेकिन जो जरूरी बात है वो करना चाहता हूं। हमने 365 दिन उर्सों के मजारों के चंदे किए, काश उनमें एक दिन अच्छे स्कूल के लिए चंदा किया होता। हमारे बच्चों का हुआ क्या? आज एक हवा फैला देते। मुझे बताओ, कहते उसमें बैठे थे, क्या बोलते, इंटरव्यू में बैठे निकाल दिए गए। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद कासिम था, मेरा नाम अब्दुल रहमान था। हो सकता है 10% ये ज्यादती हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, तुम तो ऐसी दवा बन जाओ किसी मर्ज की, जो तुम्हारे अलावा वो दवा किसी के पास ना हो। फिर हम नहीं चाहिए कोई तुम्हें कुर्सी से हटा दे।
क्योंकि अभी एक मोहतरम मिसबाही साहब IAS बने, मौलाना शाही साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी है, अशरफिया से फारिग आलिम फाजिल है। खुदा की कसम जब कुर्सी पे बैठता है तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की शान भी नजर आती है, मदीने वाले की पहचान भी नजर आया करती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसने कह दिया कोई छीन लेगा? अपनी बदनामी दूसरे के सर पे मत डालिए, अपनी नाकामी दो बातें बोल के दूसरे के सर पे सबब डाल के मत जाइए। गलती कहां हुई है जानते हो? बताऊं? सुन ले जरा, अल्लाह करे आज के बाद शूर पैदा हो हमें। गलती ये हुई, अब्बा ने बस्ता दे दिया जालल्ला स्कूल, ये नहीं पूछा कि तेरे क्लास में कितनी किताबें चलती हैं, कौन कौन सी चलती हैं, लेकिन ये पहले पूछा प्लेट है, प्याली है, क्यों कि खिचड़ी बटेगी। हमारे बच्चों के साथ धोखा किया गया, वो जानते थे इन्हें 5 साल खिलाना है, उसके बाद ये कुत्तों की तरह फिर दर बदर फिरते रहेंगे। तुम्हें तालीम नहीं दी गई, तुम्हें खिचड़ी खिला के वापस भेज दिया गया। पास विद ग्रेस चलता रहा, हाई स्कूल आया, 6,000 दे के तुम रिश्वत के पास हो गए, 10,000 दे करके तुमने चीटिंग कर ली। बता तो सकी, जो हाई स्कूल को रिश्वत दे के पास करे वो इंटरव्यू में कामयाब कैसे हो सकता है? अगर तुमसे कोई ये कहता है 10,000 दे के पास करा दूंगा, ठुकरा दो रिश्वत वाले को, कहना क्यों आए तेरी चौखट पे? हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारी मदीना, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है मजार की चादर 600 रुपए की चढ़ा लो, काम चल जाएगा, लेकिन 6 लाख बच्चों की तालीम में लगाओ। मैंने जिन गुड्डू पप्पुओं का तस्करा किया था नोट उड़ाने पे, अगर उन्हीं से ये कह दो ना यार फला गरीब के बच्चे की फीस नहीं भरी गई है, इस महीने की फीस भर देगा क्या? तो कहता मेरे पास हराम का नहीं है, मैंने ठेका नहीं ले रखा पूरी दुनिया का कि मैं सबकी फीस भरता चलूंगा। मेरी कौम के नौजवानों, जिस कौम की तालीम का मैयार ये हो, IAS IPS अपने ना हो, MBBS अपने ना हो, LLB अपने ना हो, उस कौम का हाल क्या हो सकता है? जानते हो हॉस्पिटल में तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है, चौराहे पे खड़ा करके तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, ये जो चेकिंग वाले रोडों पे खड़े होते हैं, इनकी गाड़ी रोकने के सिर्फ 2 निशान है, या तो नकाब वाली बेटी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक के चेक की जाएगी, या तेरे चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, फौरन गाड़ी रोक दी जाएगी। इसकी वजह जानते हो? हुकूमत नहीं है, इसकी वजह इनकी औकात नहीं थी, ये रोक लेते। हमारी तुम्हारी जिहालत है, हम कहीं भी नहीं है, कोर्ट में हम नहीं है, हॉस्पिटल में हम नहीं है, विधानसभा में हम नहीं है, सांसद में हम नहीं है। अगर जहां है तो अंगूठा छाप है, या तो आता नहीं है या बोलना चाहता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ तालीम इतनी आला कर दो, ये जहां भी जाए वहां तुम्हें पाए, और जहां तुम होगे किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुमसे हक छीन सके। हाँ, और मैं आपसे कहता हूं इसलिए मत पढ़िए कि आप नौकरी करेंगे, इसलिए पढ़िए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों याद रखना, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, और ना मैं इस पे बात करूंगा कितनी नौकरियां मिली हैं कितनी नहीं। हमें तो 15 लाख का इंतजार है अब तक, बाकी बात बाद में होगी। मगर आपसे मेरा भी जुमला ही, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हम नौकरी के लिए नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए पड़ेगी। एक सिपट्टी आ जाए ना हवलदार और डंडा खटखटा देना, मत है रास्ता भूल जा, किधर को निकलूं। मेरे भाई वजह क्या है? नाइल्मी। पढ़ा लिखा बंदा हो, जेब पे कलम हो ना, तो अधिकारी भी तहजीब से बात करता है।
इसलिए आपको जो सीखना है ना, नौकरी के लिए नहीं, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। और अल्लाह कामयाब आपको कर देना तो फिर अच्छी पोस्ट पकड़िए, अच्छी पोस्ट पकड़िए। वो पोस्ट नहीं जिसमें 3,000 सैलरी हो और 17,000, समझ गए ना? हाँ, देखा ना पुलिस वालों को चेकिंग पे, पुलिस वाले नहीं लेते, एक दलाल चम्मच साथ रखते, वो जाता ट्रक वालों से बात करने, ऐसे मुट्ठी बंद करके लिया जैसे देख ही। हम सब देखते, लेकिन चलो जी, जैसे सबकी कट रही है ऐसी हमारी भी कटी जाएगी, समझ रहे हैं ना? जैसे सबकी कट रही है वैसी अपनी भी कटी जानी है। लेकिन नौजवानों, तालीम को फरोग दो। आप अगर कमाते हैं ना, आप कमाते हैं, हम मानते हैं, चलो किस्मत ने आपको मोहलत नहीं दी। पढ़ने का दौर था, बाप चला गया। तालीम का दौर था, बाप बीमार हो गया। तालीम का दौर था, कर्जे आ गए सर पे, आपने बस्ते फेंके और बाप की जिम्मेदारी संभाल ली। जिन बेटों ने बाप की जिम्मेदारी संभाल रखी है, दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, अल्लाह वो जहां भी रहे तेरे हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये भी बड़ी बात होती है अगर बेटे बाप की जिम्मेदारियां उठा ले और बाप बिस्तर पे पड़ा हो फिर बेटा बाप बन जाए, ये भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन आपसे गुजारिश है नौजवानों, हम आप परदेश रहते हैं, निकलते बढ़ते हैं, कुछ ऐसी भी नेकियां कर लें जो हमारी हादसों से हिफाजत करती रहा करें। ये बड़ी बात, कुछ ऐसी भी नेकियां इकट्ठी कर लें जो हादसे से हमारी हिफाजत करते रहे। खाली ये इंतजार न करना हम्माद मिलेगा 500 दे के दुआ करा लेंगे, मौलाना शुएब मिलेंगे 200 लेके दुआ करा लेंगे। ओ भाई, पैसों के बदले में निकलने वाली दुआ और होती है और बिना लालच के दिल से निकलने वाली दुआ कुछ और होती है। कोशिश ये करें किसी से दुआ लेनी ना पड़े, दुआ कोशिश ये करें दुआएं खुद ब खुद मिलती रहा करें। लेने वाली दुआ अलग होती है, मिलने वाली दुआ अलग होती है। हमें क्या करना है, अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती में आप ना, मैं भाई प्रधान और चेयरमैन प्रमुख की तो बात नहीं करता, और कोई हो तो बुरा भी ना माने, मैं भरोसा भी नहीं करता हूं इन लोगों को। मैं तो कहता हूं ये जिम्मेदारी हमारी कौम के उलमा रखें। जो हमारे शहर का सबसे बड़ा आलिम हो उसको इसका सदर मुंतखब करें हर बस्ती में, और जितने कमाने वाले नौजवान हैं वो मिंबर बने, महीने के महीने 100 रुपए दे, जितना इकट्ठा हो जाए। हर साल जब स्कूल का रिजल्ट आए, सारे बच्चों का रिजल्ट देखा जाए, जो गांव में टॉप आए ना उसको इन उलमा के हाथों से इनाम दिलवाया जाए, ताकि उसकी कामयाबी पे उसकी हौसला अफजाई भी हो और हमारी कौम के अंदर पढ़ने का जज्बा भी पैदा हो। लेकिन क्या किया जाए, अल्लाह माफ करे, आज बच्चा होश संभालता है, अब्बा कहता सुन बेटे, ये जो पुत्तन की कोठी नजर आ रही है, बेटे मैंने इसके बाप को अपने खेतों में गेहूं बीनते देखा था, इसके बाप ने ठेला लगाया था, आज ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, तुझे पता है ये 15 साल की मेहनत है। ए मेरे लाल, ऐसी मेहनत करना, इसने 15 साल में 3 मंजिला बनाई है, तेरी 4 मंजिला खड़ी होनी चाहिए। हमने अपने बच्चों को अगर सिखाया तो सिर्फ पैसा कमाना बताया है, दौलत को बड़ा बताया है। हमने अपने बच्चों के सामने ये रखा है, बड़ा वो नहीं होता है जो तालीम याफ्ता होता है, बड़ा वो होता है जो पैसे में बड़ा होता है। ये सबक बच्चों को ना पढ़ाइए, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। ए बेटे, हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है जो इकरा का पैगाम लेकर के आया था, जिसने तालीम का निजाम दुनिया को दिया था। मेरे बेटे सुन ले, फलां ने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है, उसने तालीम हासिल की है तो वो इस मनसब पे पहुंचा है। सूफी साहब के बेटे ने तालीम हासिल की है तो प्रोफेसर बना है। ए बेटे, तुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि अगर इधर से देखा जाए तो हिंदुस्तान का निजाम नजर आए, और अगर उधर से देखा जाए तो मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहबे इस्लाम मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को। मारेरा शरीफ वाले लोग, बरकाती खानदान, एक नारा देता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? आधी रोटी खाएंगे। जो बच्चों की कमाई खाने के लालच में अब्बा नहीं बैठा, कतई वो ही बोले। जो 12 साल के की भी कमाई खाने के चक्कर में है, वो बेगैरत कतई ना बोले। मैं जानता हूं आपका बेटा पॉलिश करके 200 रुपए शाम को ला सकता है, वेल्डिंग करके ला सकता है 300 रुपए शाम को, लेकिन इसके ये 300 रुपए आज जो हराम के दाढ़ को लग गए ना, ये तुम्हारे बच्चों को ना बुढ़ापे में खून के आंसू रुलाएंगे। अपने बच्चों के साथ ज्यादती न करें, इन्हें तालीम दें। जो पढ़ाना चाहते हैं वो बोलेंगे, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। देखो पीछे कोई मुखिया बैठा ना रह जाए, सबको बोलना पड़ेगा, आधी रोटी खाएंगे। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हाँ देखो, मैं नौजवानों से एक बात कहूं, हम जवानी तक ना ये कहे जाते हैं फलां का बेटा जा रहा है, कतई जान ही ना के मोटरसाइकिल में सारा एक्सीलेटर यही ले लिया, सर्विस ना कराई होगी। जो है भैया, चलूं थोड़ा सा आगे, वक्त मेरा पूरा हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं। जवानी तक हमारा आपका सबका ये हाल था, लोग कहते थे फलां का बेटा जा रहा है, फलां का बेटा जा रहा है। कोशिश ये करना कि जवानी में जाके ये बदल जाए, लोग तुम्हें देख के ये कहें कि ये जो बूढ़ा इसके आगे जा रहा है ना, ये फलां का बाप जा रहा है। जवानी तक हमारी पहचान हमारे बाप से थी। इतनी मेहनत करना, इतनी करना कि जवानी के बाद तेरे बाप की पहचान तुझसे होने लग जाए, इससे बाप का सीना चौड़ा होगा। दुनिया का हर शख्स आपसे हसद कर सकता है, यहां तक कि आपके भाई को भी आपसे जलन हो सकता है, आपके सगों को आपसे जलन हो सकता है। आपकी गाड़ी आई, हो सकता है कि आपका भाई लेटर लगा दे, प्रणाम, नई फॉर्च्यूनर खड़ी की लाके, खत्म, सही खड़ी की थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, वायरिंग जल गई। ये ख्याल पैदा होते, ये जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका कोई भी दुश्मन हो सकता है, हर किसी को आपकी तरक्की हजम नहीं होगी। खुदा की कसम, सिर्फ एक जात ऐसी है जो अपने छोटे को अपने से बड़ा होना देख के पसंद किया। बाप बाप, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सलामत रहो भाई इरफान भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। खैरियत है सारे लोग, सिर्फ बाप की एक जात ऐसी है ना, जो बेटे को खुद से बड़ा होता देख के ना हसद नहीं करता, जलन नहीं करता, हाथ पकड़ पकड़ के कहते, देखो ये जिसके बल्ला लगा है ना, ये जो 3 स्टार वाला है, ये मेरा बेटा है। ये जो देखो जिसने एक रात में पूरा कुरान पढ़ा है ना, ये मेरा बेटा है। ये जो तरावी पढ़ा के निकल रहा है ना, ये मेरा बेटा है। ये जो मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहा है ना, ये मेरा बेटा है। बाप अपने बेटे की पढ़ाई बयान करता है, तज़किरे किया करता है। तो यार आपसे गुजारिश है, खुदारा कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी पहचान बाप ना रखे, आप बाप की पहचान बन जाओ, ताकि ये बूढ़ा बाप 70 साल की उम्र में भी गर्दन झुका के कमर बुढ़ापे की वजह से नीचे करके भी चले तो जमाना रुक रुक के इसको सलाम करके जाए, वाह रे बूढ़े कमजोर आदमी, कैसा सीना तूने पाया है, कैसी औलाद रब ने दी है। खुदा की कसम, अगर बेटे बड़े होते हैं तो बेटों के साथ साथ ऑटोमेटिकली बाप का सीना ऊंचा हो जाया। बेशक बेशक, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। और अगर बेटे डांस करने लगे, बेटे डांस करने लगे, फिर नतीजा क्या होगा मालूम है? अरे किसका है?
जानते भी हैं, नाम भी पता। अब मस्जिद में किसी का बच्चा शरारत कर दे तो चच्चा सफ में सलाम फेरती कि मेरे किसका है, जबकि उन्हें पता किसका है, और जिसका है वो बगल में ही है। लेकिन फिर भी पूछे किसका है रे, वो ये बताना चाहते हैं देखो कितना शरीर बच्चा है। लोग उसे देखते अच्छा कलुआ का कहते, जब अब्बा ही ना सुधरा तो बेटा क्या सुधरेगा। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो भाई, मैं एक मिसाल के तौर पे मैंने नाम लिया। हाँ भाई किसका है, फला का ना, काम अच्छा होना चाहिए, नाम पैदा करो। अब तक लोग कहते थे कलुआ का है, इतना बड़ा बन जा के लोग कहें देखो कल्लू साहब का बेटा आ रहा है, हिसाब लग जाता है, हिसाब लग जाता है। बेटा अच्छा हो जाए ना, यही हिसाब लग गया। हाँ यही हिसाब लग गया। और अगर अगर पड़ जाना उसके बेटे से तो फिर नीचे जाके बैठ जा, कलवा साहब सलाम अलैकुम, कैसा है? वो तो आपके बेटे से मिलना था, अब इसके भी तेवर देखो। सुनो अभी वो नहीं मिलेंगे, 2 बजे के बाद। ठीक है ये कंडीशन। हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है, डुबाना नहीं है। यही तो एक ख्वाब बाप ने देखा था। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, किसी ने बहुत अच्छा इस पे लिखा था, बात उसकी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने पूछा था किसी से कि माँ बच्चे को उठाती है तो फिर गोद तक उठाती है और बाप उठाता है तो कंधे पे बिठाया करता है, का इसमें क्या राज है? तो जवाब देने वाले ने कहा था कि माँ बेटे को गोद तक, सीने तक इसलिए उठाती है, वो ये चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा देखे। और बाप बेटे को कंधे तक इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मैं देखूं, और जहां से मेरी नजर काम करना बंद कर दे उससे आगे का मेरा बेटा देखना शुरू कर दे। अब बात है मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, कस्बा चमरवा जिला रामपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थी बेटों के हवाले से बात। खुदारा पढ़िए, वक्त है तो पढ़िए। जिनके पास बाप भी है, पैसा भी है, फिर भी नहीं पढ़ रहे तो मैं समझूंगा अपने पैर में कुल्हाड़ी मान रहा। वरना कितने ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते थे लेकिन किस्मत ने बाप ले लिया। कितने ऐसे थे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन जरूरत ने हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। हाँ होटलों पे जाते हैं ना खाना खाने के लिए, हम तो फिर भी दिन में एक बार तो होटल पे ही खाते हैं, क्योंकि हम लोग सफर में ही रहते हैं, शौक में नहीं, जरूरत में। जायज शौक है तो वो करो, ये भी कोई मना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम रोज कम से कम 24 घंटे में एक बार होटल पे खाते हैं लगभग। जिस दिन नहीं खाते उस दिन 24 घंटे तक खाना ही नहीं मिलता है। तभी ऐसा होता है, वक्त नहीं है, गाड़ी तेजी है, सफर लंबा है तो खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ जाना ही जाना है, फिर 24 घंटे बाद खाना मिलता है। लेकिन शुक्र है हमारा, रब का इस बात पे अदा करते हैं, मालिक करम है तेरा, ड्यूटी बड़ी अच्छी लगाई। हमें तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक नबी की बातें नहीं कर लेते। या तो बातें करने के लिए रोटी मिलती है या बातें करके रोटी मिला करती है। हमारी तो रोटी हुजूर के कदमों में उतरती है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं कहना चाह रहा था नौजवानों, अक्सर होटल पे जाते हैं और ये होटल वाले खुराफाती, अल्लाह करे इन तक मेरा पैगाम पहुंच जाए, ये सस्ते सस्ते ढूंढ के लाते हैं काम करने वाले, उन्हें साबुन भी नहीं देते, निरी मैले। मुसलमानों के होटल पे खाना खाने मन नहीं होता, इतनी गंदगी, इतनी मक्खी और इतनी मैला खुद। ये कंडीशन है, जबकि हमारा इस्लाम सबसे पहले सफाई की तालीम देता है। सफाई ईमान का हिस्सा है। लेकिन कह रहा खुजा के बगल कह रहा कल से फुर्सत ही नहीं मिली, नहीं चल रहा होटल। ये कंडीशन अल्लाह ने ज्यादा दिया तो नहाया ही नहीं, मुंह ही नहीं धोया,
दुख तब होता है जब जाके बैठो टेबल पे और फिर एक 8-9 साल का बच्चा आपका टेबल साफ करने आता है, तब तो लगता है बता इस खाने का हकदार तू था या ये बच्चा था, बता तू जेब का पैसा लौटा के खा के जाएगा। इस बच्चे से पूछिए शाम तक कितनी मेहनत करेगा। खुदा की कसम रोना आता है जब बच्चे टेबल साफ करते हैं, उसमें कुछ घमंडी दौलत के पुजारी बच्चों की गलतियां देख के नजरअंदाज नहीं करते हैं। अपने बेटे से खता हो जाती है तो स्कूल टीचर के पैर पकड़ लेते हैं, अपने बच्चे से गलती हो जाती है तो जाकर के कदमों में बैठ जाया करते हो। अगर यतीम का बच्चा टेबल सही से साफ नहीं करता है, एक खर्चदार आवाज आती है ओए ये टेबल सही से साफ कराओ, मालिक कहता किसने किया था, बच्चा कांपता हुआ आता है। सवाल बच्चे को मार का नहीं था, सवाल बच्चे को दर्द का नहीं था, वो तो 10 बार भी कपड़ा मारेगा, लेकिन जानते हो जब तुम्हारी आवाज उठती है उस बच्चे को अपना दर्द याद नहीं आता। उस माँ का इंतजार रुला देता है जो 50 रुपए के इंतजार में दरवाजे पे बैठी हुई है, जिसने ये कह के बेटे को भेजा था शाम को 50 रुपए लाएगा, इसमें 25 रुपए की तेरी बहन की दवा आनी है, 25 रुपए की मेरी दवा आनी है। ये जो तेरे होटल पे आकर के 50 रुपए के लिए पोछा मार रहा है, तुझे खुदा का वास्ता इसकी मजबूरी का फायदा ना उठा। अगर तूने रखा है तो इसको उजरत पूरी दे, वरना खुदा की कसम ये शहर वाले देखे ना देखे, गांव वाले देखे ना देखे, जिसका ये बंदा है वो रब देख रखा है। और आपसे भी गुजारिश है आप किसी होटल में बैठा करो, आप तभी बैठोगे जब आपकी जेब में गुंजाइश होगी, खाली जेब जाके नहीं बैठोगे। लेकिन ये जो पोछा लगाने आया है, ये जो प्लेटें लेके चल रहा है, ये जो चाय के कप उठा रहा है, ये गुंजाइश वाला नहीं है, ये खाली हाथ आया है। अल्लाह तुझे तौफीक दे तो जब तू नाक तक खा के उठे जेब में हाथ डाल, 150 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम तुझे क्या पता है जब ये गरीब घर जाएगा 50 की बजाय माँ को 150 रुपए देगा, माँ पूछेगी बेटे बता तो सही तेरी तनख्वाह तो रोज की 50 थी, आज 150 कहाँ से लाया है। आंख में आंसू भर के कहेगा अम्मी आज एक बुजुर्ग आया था, उसने बेटा कह के सर पे हाथ रखा था। अम्मी उसके लहजे में बाप का लहजा था, उसकी बातों में बाप का प्यार था। जब वो बात कर रहा था अम्मी ऐसा लग रहा था रब ने मेरे बाप को जमीन पे उतार दिया है। अम्मी वो मुझसे बार बार कहता था बेटे भूखा हो तो तू भी खा ले, मैंने उससे मना कर दिया। जाते जाते ये 100 रुपए दे करके चला गया। खुदा की कसम जब बेवा इतना सुनेगी उसका आंचल उठेगा, कहेगा मालिक जिसने मेरे बच्चे का दिल रखा है उसकी नस्लों को हिफाजत देना। खुदा की कसम लाखों की दवाई से वो शिफा नहीं मिलेगी जो बेवा की दुआ से खुदा तुझको भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हम अपने ऐसे बच्चों को निकालें, बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कप उठाते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं वो बच्चे जो हमारे बर्तन उठाते हैं। अगर वो तालीम वाले लोग हैं ना, एक यतीम को अपना लो, खुदा की कसम एक यतीम अपना लो, जरूरी नहीं अपने घर लेके आ, उस यतीम से कह खर्चा हम चलाएंगे, कलम तू चला। अगर तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल गया ना, तो फिर तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे दीजे की फाता हो या ना हो, 40वां लगे या ना लगे, तुझे जाने में कब्र में देर लगेगी, हुजूर को मदीने से आने में देर नहीं लगेगी। हालांकि अजान हमारा तरीका, ठीक है जी, अजान हमारा तरीका फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है, ठीक है। तीजे 40 में फर्ज नहीं है, तो ये हमारी पहचान है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ नेकियां खुद भी कर जाओ, जरूरी थोड़ी है कि ती जाओ। अमा मियां गारंटी तो ये भी नहीं है कि कफन का कपड़ा नसीब हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है कि कब्र मयसर हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है 2 गज जमीन मिल जाए। तो फिर इतराना किस बात पर। ऐसी नेकियां कर जा, खुदा की कसम इधर तू मर के कब्र में पहुंचे, उधर मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने आ जाए। तो कभी आप इनसे पूछें, इन बच्चों से, मैं पूछ लेता हूं। मैं एक दिन बैठा था होटल में, एक बच्चा आया ना, बच्चा थोड़ा खुश मिजाज लगा, मैंने कहा यार बैठ, खाना आ जाएगा, बात करते। मैंने कहा कुछ खा ले, कहा नहीं मालिक डांटेगा। ये भी इनका एक सितम होता है। मैंने कहा खर्च में खाएगा, उसने कहा मुझे निकाल दिया जाए। मैंने कहा चल बैठ बात कर।
मैंने कहा बेटे बता, बाखुदा कह रहा हूं, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं, इससे बड़ी जगह कहाँ होगी, अल्लाह वाले के कदमों में बैठा। हाँ, अगर झूठ बोले तो आज के बाद जबान ना खुले। मैं बच्चे से बोला, बेटे यहां इस उम्र में काम क्यों कर रहा है, अब्बा नहीं है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा फिर तू काम करने क्यों आया? उसने कहा अब्बा जेल में। अब्बा जेल में। अगर लोगों को बुरा ना लगता ना तो मैं नाम भी खोलता, जगह भी बताता। मैंने कहा गए क्यों? कहा लोगों ने गाय के केस में फंसा दिया। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने अपने बच्चों को यतीम बना दिया यार, बाप के होते हुए मोहताजों वाली जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि तेरी नाक ऊंची हो जाए, तेरी मूंछ पे घी का चिराग जल जाए, सिर्फ बात बड़ी करने के लिए किसी को गाय के केस में, किसी को चोरी के केस में, किसी को लड़की के केस में। मरेगा नहीं तू? ये तेरी दी हुई सजा 10 साल में पूरी हो जाएगी। मर जाएगा तो बंदा छुटकारा पा जाएगा। उस सजा से डर जहां जाके मौत भी नहीं आनी है, मौत भी नहीं आनी। हमने अपने बच्चों को इतना मजबूर कर दिया कि वो बाप के होते हुए एक यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनो नौजवानों, कभी मूंछ के लिए न मरना, नाक के लिए न मरना, कोई औकात इसकी नहीं, कोई औकात इसके लिए नहीं है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मरते वक्त सबसे पहले यही टेढ़ी होती है, सबसे पहले ये टेढ़ी होती है। और जिन मूंछों के दानों पे दाव देते हो ना, दम निकलते टाइम देखना ये अंदर घुस जाएंगे। औकात क्या है? हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तुम नहीं करना है, नहीं करना, बस अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांगा करो यार, भीख मांगा करो। मालिक तू राजी तो फिर सब ठीक है, और तू नाराज है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है, फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है, कमजोरों के काम आइए, तंगदस्तों का हाथ बटाइए। आप अगर कमाने में बढ़ना चाहते हैं, अपनी कमाई में जरूरतमंदों का हिस्सा रखिए। आप गरीबों को मुट्ठी बंद करके दीजिए, अल्लाह आपको छप्पर फाड़ के अता फरमाएगा। कहावत है ना, छप्पर फाड़ के अल्लाह उस तरह अता फरमा, बेहिसाब आपको देगा। लेकिन दिल तंग हो गए, माफ कीजिएगा, दिल तंग हो गए। इतने तंग दिल हो गए कि अगर पंखा मैंने मस्जिद में लगवाया तो मैं ही उसके नीचे खड़ा हूंगा, मुसल्ला मैंने दिया तो वो मेरे नीचे बिछेगा। इतने तंग लोग हो गए। हजरत अली मौलाए कायनात, शेर खुदा, ऐसा शेर जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। इतना पावर वाला। आप अपने घर से थोड़ा दूर बैठे, थोड़ी दूर बैठे थे, इतनी दूर थे कि अपना दरवाजा नजर आ रहा था। आप ना सूखी रोटी लेके बैठे, एक भूखा बंदा आया, उसने कहा इस बुजुर्ग से कुछ मांगो। हजरत अली बैठे सूखी रोटी लेके ना उसे तोड़ तोड़ के खा रहे। उसने देखा यार ये क्या देगा, उसने कहा भूख लगी। आपने फरमाया क्या चाहिए? कहा खाना। कहा वो जो सामने वाली चौखट है ना उस पे चले जाइए। किसकी चौखट थी? वो खुद मौलाए कायनात मौला अली की चौखट है। खुद सूखी रोटी खा रहे हैं, वो कह रहे वो सामने वाली रोटी चौखट पे चले जाइए। फकीर गया, अंदर से इमाम हसन निकले। क्या बात है, भूख लगी। जानते हो उस वक्त की सबसे उम्दा सब्जी जो बनी थी वो, और एक शानदार रोटी जब इमाम हसन ने ला के दी ना, लीजिए, उसने कहा 2 रोटी दे दो। कहा क्यों? कहा एक मैं खाऊंगा, एक उस बुजुर्ग को देनी है, बेचारा सूखी रोटी खा रहा है। इमाम हसन ने देखा, आंख में आंसू आ गए। कहा जिसे मोहताज समझ रहा है वो इस घर का मालिक है, जिसे मोहताज समझ रहा है ना वो इस घर का मालिक है। का क्या मतलब? का वो हमारे बाबा मौला अली हैदर कर्रार है। का खुद सूखी क्यों खा रहे हैं? का सूखी इसलिए खा रहे हैं ताकि गरीबों को अच्छा खाना खिलाया जा सके। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है, जबान के चटाखे
बिल्डिंगों की शो पे मत जाइए। जो हमने इमारतें बनाई हैं इनकी जगह हमें स्कूल बनाने थे। सबसे बड़ा नुकसान, आखिरी बात, अल्लाह करे 3 मिनट में सिमट जाए, आखिरी बात, जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं इसकी 2 वजहें सबसे ज्यादा खास है। 2 वजहें, और भी वजूहात हो सकती हैं लेकिन 2 को मैं इसमें सबसे ज्यादा अहम मानता हूं। सबसे पहली वजह ऑनलाइन पढ़ाई। जब से ये ऑनलाइन की बीमारी आई है हमने बेटियां को, ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ट्यूशन। ये 2 वजह। हम ये नहीं कहते नकाब पहन लिया तो बेटियां बच गई। अक्सर गैरों के साथ जितनी बाइक पे मिलती हैं सारी नकाब में होती है, सारी नकाब में होती है। एक साहब कहने लगे, लो ये नकाब वाली जा रही हैं। मैंने कहा मुंह बंद कर, नकाब वाली नहीं, आज नंगी ने पहली मर्तबा नकाब पहना। हाँ, आज किसी नंगी ने पहली मर्तबा नकाब पहना है। क्यों? मैंने कहा फिर भी इस जलील की इज्जत बचाने के लिए नकाब ही काम आ रहा है। चेहरा छुपाने के लिए नकाब पहन रही है, काश कल इज्जत बचाने के लिए नकाब पहन लिया होता। 2 वजहें, ट्यूशन और ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई छोटे फोन पे तो होती नहीं, बड़ा फोन है, रात के 3 बजे भी चला रही है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा तुम चरस, भांग और शराबें छोड़ दो, नींद की गोलियां खाना छोड़ दो। तुम शराब के नशे में धुत पड़े रहते हो, बहनें किधर फोन पे लगी रहती हैं, पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब बाप और भाई के मुंह पे काली पोत के चली जाती है, तब पता चलता। इसलिए खुदारा आपसे गुजारिश, आप ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं? यही कि बेटी MBBS हो जाए, डिग्री होल्डर हो जाए, इसलिए ना। मुझे बता, अगर इज्जत लुटा के डिग्री ले भी आई तो क्या लाई? ऐसी डिग्री से जिससे इज्जत चली जाए, ऐसी डिग्री से बेटी का जाहिल रहना बेहतर था। हाँ, और इस डिग्री के सबसे बड़े जिम्मेदार वो बिगड़े हुए पैसे वाले और नशे में धुत इज्जत के वो लोग हैं जो रिश्ता करने जाते हैं तो जाके पूछते हैं बच्ची ने क्या पढ़ा है, और जब बाप कहता बेटी ने कुरान पढ़ा है तो कहता बस कुरान ही पढ़ाया है, बस कुरान ही पढ़ाया है, और क्या चाहता था? BA नहीं किया। वो बेगैरत जिसने बेटी को कुरान सीने में दे दिया, उसने कायनात की दौलत दे दी है। जब गरीब की इज्जतदार बेटी सिर्फ कुरान पढ़ने की वजह से घर बैठी रह गई तो पास के बिगड़े हुए अमीर ने चाहा बेटी को डिग्री करानी है, इसलिए कि रिश्ते के लिए डिग्री भी लाजिम हो गई है। क्योंकि हमने सिर्फ कुरान वाली बेटियों को इज्जत नहीं दी, उनको वैल्यू नहीं दी। 2 वजहें रही, या तो ये कि ससुराल वाले चाहते थे हमारा बेटा 70 कमाता है तो 50 बहू भी कमानी चाहिए। इतनी हराम की खाने की आदत पड़ गई कि औरतों की कमाई खाओगे। रब ने मर्द बनाया है और फरमाया रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। तेरे जूता उठाने के लिए नहीं, तेरे थप्पड़ चलाने के लिए नहीं, उन्हें मार के पैर की जूती बनाने के लिए नहीं, बाप बेटे की गालियां देने के लिए नहीं, माँ बहन करके उन्हें घर से निकालने के लिए नहीं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा का मतलब ये भी निकलता है ये घर संभालेगी तो बाहर का निजाम संभाल के लेगी। आप कुरान वाली बेटियों को इज्जत दो, खुदा मुआशरे में आपको इज्जत अता फरमाएगा। जब तुम ये कह के किसी को छोड़ के आए थे ना कि बस कुरान पढ़ाया और कुछ नहीं, कुदरत ने कलम से लिख दिया था आज कह ले कल रोएगा। तू ले आया चल डिग्री होल्डर, कल जब तेरी BA करने वाली बेटी गैर के साथ भाग गई फिर पता चला कि हुजूर के कुरान की तौहीन करने की कितनी बड़ी सजा थी। आपसे गुजारिश है नौजवानों, सबसे बड़ा नुकसान और फायदा आपसे गुजारिश है, दीन वाली औरतें लेके आइए, दीन वाली बच्चियां लाइए, न भूत आएंगे न चुड़ैलें आएंगे। और दीन वाली नहीं लाओगे तो कभी अजमेर, कभी कछोछा, कभी मारेरा, कभी बरेली, उतरेगा ही नहीं। उतरे उसका जिस पे चढ़ा हो, जो खुद पूरी भूतनी हो, उस पे से कोई उतरना है कुछ?
कुछ नहीं उतरना है। और जाओ किसी के घर में बला हो, सबसे बड़ा तावीज कुरान है। बेटी से कह फजर पढ़, मुसल्ला बिछा, रब का कुरान लेके बैठ जा, 40 दिन में बलाएं ना निकल जाए तो नाम बदल के रख देगा। लेकिन हमें जो मिला था हमने वो छोड़ दिया। पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चियों को दीन की तालीम, और अगर पढ़ाना ही है बच्चियों को तो आज शहद कल ने बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, अपनी बच्चियों के लिए एक पर्दे वाला स्कूल बनाएंगे, एक पर्दे वाला कॉलेज बनाएंगे। हमने फार्म भी बना लिए, फैक्ट्री भी बना ली, हमने 100 बीघे जमीन खरीद के जमींदार भी बन गए, लेकिन स्कूल बना के इज्जतदार न बन सके। मेरी कौम मेरे हाथ जुड़े हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तुमने नहीं देखा बगदाद की जमीन पर भी मुसलमानों का नाम मिट चुका है, कहां से मुसलमानों के नाम मिटाए गए हैं। तुम ये मत समझना तुम कसरत में खुद नहीं मिट पाओगे, हम फला बचेंगे फला बचेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। यहाँ सिर्फ वो बचेगा जो खुदा का भी रहेगा, मुस्तफा का भी रहेगा। इमारतें बंद करें, स्कूल बनाएं, और ऐसे स्कूल जिसमें पढ़ने वाली भी हया वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी हया वाली बेटी होनी चाहिए। इसलिए तालीम पे ध्यान दें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वो डॉक्टर इकबाल का कहना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूत, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारे बारे में कहा गया था। बदलो अपने रवैये और अपने रब से सच्ची लो लगाओ, सच्ची लो लगाओ, अपने रब से वफा करो, अपने रब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब निबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया इकराम, जश्न औलिया इकराम, फैजाने हुजूर मुराद अली शाह बाबा, फैजाने हुजूर मुराद अली शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई अरकान कमेटी की गुजारिश ये भी है कि जो काम मज़ार शरीफ करे गया इसका ताउन करके इसको पूरा कर लिया जाए, और जल्दी से इससे फ्री होकर तालीम पे ध्यान दिया जाए। मेरा पैगाम भूल मत जाना, मैं यहाँ तकरीर का लोहा मनवाने नहीं आया था। 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूँ रब के करम से। एक एक दिन में डबल तो होती है लेकिन छुट्टी नहीं रहती है। बस समझाने आया हूँ आपसे। खुदारा उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह तालीम पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो छोटे छोटे मेरे पास सामने बच्चे बैठे, मेरे बच्चों एक बात सुनो बेटे तुम भी, ये जो हम जो मोबाइल चलाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि आंखें खराब होंगी। दूसरा नुकसान ये कि 25 साल तक दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो कान खराब हो जाएंगे। फिर भीख भी तुम्हें कोई नहीं देगा, इसलिए कि भीख भी दिमाग वालों को मिलती है। मेरे बच्चों अभी मोबाइल में नहीं लगना, अभी किताबों में लगना है। आप पढ़ जाओगे ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी साइंस की मशीनें तुम्हारे कदमों में होंगी। इसलिए आपको अपना वक्त खेल में खत्म नहीं करना है, तालीम में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? सारे बच्चे वादा करें, किस में लगाएंगे? मेहनत से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जब स्कूल जाया करो, जब स्कूल जाया करो, छोटा सा काम मेरी तरफ से करना है, छोटा सा काम। स्कूल वालों ने कहा बैग लेके आना, आप लेके, उन्होंने कहा ड्रेस में आना, आपने पहन ली। उन्होंने कहा जूता इस कलर का, आपने ले लिया। शर्ट पैंट उस कलर की, आपने ले ली। एक बात ये फकीर तुमसे कह के जा रहा है, जब स्कूल चला करे ना हर बच्चा 10 बार मदीने वाले पे दुरूद जरूर पढ़ना है। कोई बड़ा दुरूद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ेंगे? कोई देखे न देखे, सुने न सुने, आंख अपनी झुकी है, बस उंगलियों पे 3 3 6 3 9 1 10। तौफीक दे तो 11वीं पूरी कर लेना। चारों उंगलियों पे पढ़ लोगे तो हुजूर की 12वीं हो जाएगी। सिर्फ ये 4 उंगलियों पे पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? हाँ, रोज पढ़ते हुए जाना, फिर देखना इंशाल्लाह इसकी बरकतें। उम्र 30 साल बाद में आएगी, जमाना तुम्हारे नाम के नारे लगाने लग जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चे ये बात, ठीक है? हुक्म हो रहा, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। अब आपसे गुजारिश है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे पता है सारी ताकत खत्म हो गई है ना,
जितनी जोर से शुरू में बोले सुभान अल्लाह उतनी जोर से बोल सकते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो, फिर शुरू कर दूं तकरीर। अब बातें बड़े जियालों से पाला पड़ गया आज, है ना? नहीं माशाल्लाह। अरे हम जानते हैं भाई, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। सुभान अल्लाह। जियो सरकार, सरकार। ये देखो मेरी कौम के बच्चे नहीं है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। हाँ, ओ जब भी आया करो पीछे ना धकेला करो। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ आगे हक उसका जो पहले आएगा, उम्र बड़ी हो या छोटी हो, यहाँ पहले हक उसका जो पहले आएगा। बच्चा समझ ना मेरा मूड नहीं बनता जब तक बच्चे आगे होते हैं। तेरा मूड हो गया क्या? मुरादाबाद का पीतल का भगोना भाई। ये बच्चे आगे बैठे, जब ये आज आगे बैठेंगे कल चल के जलसे की सदारत करेंगे, है ना? चलो बैठो। नहीं भाई, हुजूर की महफिल है, क्या बड़ा क्या छोटा, हुजूर का इश्क है, किसी के भी सीने में उतर सकता है। जरूरी नहीं है दाढ़ी लंबी है तो आशिक बड़ा है, कोई बिना दाढ़ी वाला भी तो मुमताज कादरी हो सकता है। जवान है तो इश्क ज्यादा करेगा नहीं जी, कोई बूढ़ा भी हुजूर का आशिक हो सकता है, बच्चों को भी हुजूर से इश्क होता है। वक्त होता तो बताता, तो इसलिए किसी को नहीं हटाना। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है जी, अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मैं अपनी आराम की रात कुर्बान करके आया हूं और तुम आराम से हो 365 दिन, फिर भी ना बोलोगे, है ना? भाई ये जमींदार लोग बैठे, आप चेयरमैन लोग, ये शहंशाह लोग, बंदा चौकीदार है, ठीक है ना? तो चेयरमैन की कुर्सी कभी भी गिर सकती है, और जमींदार लोग ना मर भी जाएंगे तो रहेंगे मिट्टी में। ये शहंशाह लोग हैं, आखिरी सांस तक बादशाहत इनका मुकद्दर है। ठीक है जी, हम सब मिलकर हुजूर की नौकरी करें और जरा बोल दें सुभान अल्लाह। बात सुन ले, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना कि मौलवी की सांस अटक रही है। हाँ हाँ सूफी साहब, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, फिर मौलवी चाहेगा आप सुभान अल्लाह को और उस बीच में मैं सांस ले लूं। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी और आपको मिलेगी तो फिर इंशाअल्लाह भला हमारा भी हो ही जाना है ना। तो बीच में साथ ना छोड़ना। मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं जो पूरी करके हटूंगा, साथ छोड़ दिया तो बीच में से छोड़ दूंगा। हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे बोल के दिखाएंगे। आदम के बेटे शीश, ऑपरेटर साहब जरा इसको थोड़ा सा आवाज दे दे। बहुत अच्छा आपका साउंड रहा, और आपके साउंड से भी अच्छे ये लोग जिन्हें बिना साउंड के भी तेज आवाज निकल रही है। बोले बेटे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम सुभान अल्लाह, सुलाब के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक
लब्बाइक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु